वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इकरा एकेडमी। आज हम क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5.1, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स between any two material objects, then why two chairs do not attract each other due to this force? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रही है। आपके क्लासरूम में भी दो चेयर्स क्या है, दो चेयर्स भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, तो दो चेयर्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। दो चेयर्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है तो वो दोनों चेयर्स एक दूसरे को खींच कर एक दूसरे की तरफ लेके क्यों नहीं जाती। जैसे कि एक मैग्नेट आप ले लें, उसको आयरन के एक छोटे से पीस के करीब लेके जाएं तो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेके आता है। इसी तरह से दो चेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो एक चेयर दूसरे के पास लेकर क्यों नहीं जाती। क्लासरूम के अंदर कोई भी दो चेयर के दरमियान ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद भी एक चेयर दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं लेके जाती। इसकी रीज़न ये है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपान d स्क्वायर या r स्क्वायर। डिस्टेंस को d से भी शो कर सकते हैं, हम r से भी शो कर सकते हैं। ये जो कैपिटल G है ये हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि यूनिवर्स में हर जगह कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है और कैपिटल G की वैल्यू के अंदर 10⁻11 आ रहा है। यानी कि -11 मीन्स ये बहुत छोटी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है। जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, दोनों चेयर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत छोटी होगी। वो जो बहुत छोटी फोर्स है चेयर्स के दरमियान, जिसके साथ चेयर एक दूसरे को खींचेगी, लेकिन वो बहुत छोटी फोर्स है जिसकी वजह से चेयर्स मूव नहीं करेगी। छोटी फोर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, जैसे कि दो चेयर्स आप ले लें, चेयर्स का मास मैक्सिमम तकरीबन 20 kg होता है, तो हम ले लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 20 kg। यहाँ पे आप पुट कीजिएगा। अब देखिए दोनों चेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम 1 मीटर होता है। 1 मीटर ले लेते हैं सपोज, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, m1 की वैल्यू है 20, m2 की वैल्यू 20, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा। F इज इक्वल टू 20 6.673, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये वैल्यूज आ रही है 2669 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 फोर्स की यूनिट न्यूटन। डाट यहाँ पे है, डाट को यहाँ पे लेके आए तो 1 2 3 3 नंबर जम किया, 2.669 10⁻+3 10⁻⁻11 न्यूटन। F इज इक्वल टू +3 -11, बेस से में पावर ऐड करें तो ये वैल्यू बनेगी -8 न्यूटन। अब देखें -8, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। इतनी छोटी फोर्सेस के साथ दो चेयर्स एक दूसरे को खींच नहीं सकती, यानी कि एक चेयर दूसरी चेयर की तरफ मूव नहीं कर सकती। अगर एक चेयर को दूसरी की तरफ मूव कराना चाहते हैं, एक चेयर का मास दूसरे चेयर के मास की निस्बत इनफाइनाइट होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर।